आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि दो स्विमर्स हैं जो कि एक नदी के एक किनारे के एक पॉइंट ए से लीव करते हैं, ठीक है, और उनको दूसरे किनारे पे बी पे पहुंचना है। अगर हम देखें तो ये एक नदी है, ठीक है, इसका एक किनारा जो है इसके ए पॉइंट से दोनों चलते हैं और इसके ठीक सामने परपेंडिकुलरली जो है इस बी पॉइंट पे दोनों को पहुंचना है, ठीक है। और दिया गया है कि एक जो है उनमें से एक स्विमर जो है वो स्ट्रेट लाइन ए बी में ट्रेवल करके रिवर को क्रॉस करता है, जबकि दूसरा जो स्विमर है वो धारा के परपेंडिकुलरली चलने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसके कारण वो कुछ आगे तक चला जाएगा और फिर जो बाकी बचा हुआ इधर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर कहीं पहुंच जाए, लेट से कि इसको सी बोल देते हैं, तो यहाँ से बी तक का डिस्टेंस जो है वो चल के वॉक करके ट्रेवल करता है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि उसके वॉक करने की वेलोसिटी, जो दूसरा स्विमर है उसके वॉक करने की वेलोसिटी u जो है वो क्या होना चाहिए ताकि दोनों ही स्विमर्स बी पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंच जाएं, ठीक है। दिया गया है कि जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है वो v नॉट इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और हर एक स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हर एक स्विमर का जो वेलोसिटी है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो स्विमर वन है वो किसी ऐसे इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी पे थीटा एंगल पे चलने की, लेट से कि यहाँ से एंगल थीटा है, ठीक है, इस थीटा एंगल पर चलने की कोशिश करेगा ताकि इसका एक कंपोनेंट जो है रिवर के वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को कैंसिल कर दे और ये स्ट्रेट लाइन मोशन में चल सके। और दूसरा जो है ये वन का पाथ है, ठीक है, ये वन का डायरेक्शन इधर होगा। दूसरा जो है दूसरा स्विमर जो है वो सीधा सीधा चलने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी तो इधर है ही, रिवर का वेलोसिटी जो है इसको मिल जाता है, जिसके कारण ये आगे भी पुश हो जाता है। तो हमें क्या दिया गया है, अगर हम स्विमर वन को देखें, स्विमर वन, ठीक है, और इधर स्विमर टू, स्विमर टू, तो अगर हम कहें कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर d है और स्विमर वन की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया गया है, ठीक है, 2.5, ठीक है, 2.5 दिया गया है, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे 2.5 कॉस थीटा माइनस आई कैप, ठीक है, और प्लस ऑफ 2.5 साइन थीटा जे कैप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बल्कि मैं इसको स्विमर टू के जो है वो बाद में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अच्छा, v1 विथ रिस्पेक्ट टू r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस वी आर, तो v1 वेक्टर माइनस ऑफ वी आर वेक्टर इक्वल टू कितना है 2.5 कॉस थीटा, और ये माइनस का ये आई कैप है, प्लस ऑफ 2.5 साइन थीटा, ये जे कैप है, ठीक है। तो अच्छा, रिवर की जो वेलोसिटी है इधर जो है वी आर जो है रिवर का वो कितना है 2 आई कैप, ठीक है, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 माइनस ऑफ 2.5 कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ 2.5 साइन थीटा जे कैप। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि इसको जो है ए बी में स्ट्रेट लाइन में मोशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट केवल और केवल जे में होना चाहिए, यानी कि आई में जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं अगर आई के कंपोनेंट को जीरो करूं तो 2 माइनस 2.5 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2/25, ठीक है, तो 20/25 हो जाएगा, तो 4 5 4 जा
25 5 जो 25, तो cos थीटा हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा आ जाएगा 3/5, ठीक है, साइन थीटा 3/5 आ जाएगा। तो हमारा फाइनली V1 कितना हुआ, अगर उसको स्ट्रेट लाइन AB पे मूव करना है तो ये x वाला तो 0 हो गया, केवल और केवल y वाला होगा, ठीक है। तो 0.5 टाइम्स 3, तो ये 1.5 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यानी कि ये इस वेलोसिटी से जो है AB के अलोंग मूव करेगा, तो कितना टाइम लेगा ये कितना टाइम लेगा, T1 मैं बोल देता हूँ, कितना टाइम लेगा B तक पहुंचने में। तो B डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, D डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है 1.5। तो इतना टाइम लगेगा 1 को B तक पहुंचने में, ठीक है, 1 को B तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। अगर हम 2 के लिए देखें, स्विमर 2, इसको अगर देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू, ये जे में मोशन कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये जे में मोशन कर रहा है, तो 2.5 जे कैप और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, या वाटर क्या है, ये हमने पहले रिवर लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम लोग रिवर लिखते हैं VR, ठीक है, इक्वल टू 2.5 जे कैप है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V2 कितना आएगा, V2 इक्वल टू आ जाएगा VR प्लस ऑफ 2.5 जे कैप, तो VR कितना है 2I कैप प्लस ऑफ ये 2.5 जे कैप, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, जो सेकंड स्विमर है वो यहाँ से चलता है A पॉइंट से, फिर ऐसे जाता है और फिर यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है ना। तो इसको अगर देखें हम, तो सबसे पहले तो लेट से कि यहाँ तक पहुंचने में, ये B है ये C है, यहाँ तक पहुंचने में अगर T टाइम लगा या T2 टाइम लगा, और यहाँ तक पहुंचने में, फिर यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचने में T3 टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको, ये जो है, क्योंकि ये T2 टाइम में नदी का ये डिस्टेंस तो कवर कर ही चुका है D वाला, ठीक है, ये D तो कवर कर ही चुका है, तो हम यहाँ से J वाले कंपोनेंट से T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। J में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो T2 इक्वल टू J में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, D डिवाइडेड बाय कितना वेलोसिटी है J में, तो 2.5, ठीक है, ये हमारा T2 हो गया। अच्छा, और इस दौरान कितना मोशन किया होगा उसने, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो है I में कितना मोशन हुआ होगा, हम ये अगर देखें, ये अगर देखें AC कितना हुआ होगा, या फिर हम इसको D बोल दें, तो AD और जो है BC बराबर होगा, ठीक है। तो AD कितना हुआ होगा, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हुआ होगा, AD में लिख देता हूँ इक्वल्स टू कितना हुआ होगा, तो जितना ये क्रॉस करने में टाइम लगा टाइम्स उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो 2T2 लगा होगा, ठीक है, यानी 2D डिवाइडेड बाई 2.5, ये जो है डिस्प्लेसमेंट उसका x में हुआ होगा। और हम कह रहे हैं कि ये T3 टाइम में B तक पहुंच जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ से वो चलने लगता है, और किस वेलोसिटी से चलता है, U से चलना है और AD डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, तो U टाइम्स T3 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा T3 कितना आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों से हमारा T3 आ जाएगा 2D डिवाइडेड बाई 2.5
यू, ठीक है, ये हमारा T3 आ गया। अच्छा, एक चीज अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है कि जितना टाइम में पहला स्विमर पहुंचता है उतना ही टाइम में दूसरा स्विमर भी पहुंचना चाहिए। इसका मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या कि T1 जो कि पहले को पहुंचने में लगा इक्वल टू T2 प्लस T3, ये हमारा दूसरे को पहुंचने में इतना टाइम लगा। तो T1 हमारा कितना आया था, D डिवाइडेड बाई 1.5, D डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू T2 कितना लगा था हमारा, D डिवाइडेड बाई 2.5, यहाँ से D डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस अब T3 कितना लगा, 2D डिवाइडेड बाई 2.5 U, ठीक है। तो इन सब में से D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स में। और हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/15 इक्वल टू 1/25 प्लस ऑफ 2/25 U। तो यहाँ से हमारा U जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2U/25 को एक तरफ ले जाते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2/25U को एक तरफ और 1/15 माइनस 1/25 को एक तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 25U इक्वल टू 25 माइनस 15 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15, ठीक है। तो ये 25 इधर के 25 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 5 टाइम्स, ये 5 जो है 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा। तो U यहाँ से आया 3 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो दूसरा स्विमर है, ठीक है, जो सेकंड स्विमर है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया C पर, ठीक है। और C पर पहुंचने के बाद यहाँ से जब 3 किलोमीटर पर आवर से चलने लगेगा तो जिस वक्त वो B पर पहुंचेगा तभी पहला स्विमर भी जो है B पर पहुंचेगा। यानी कि दोनों सेम टाइम पर B पर पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि जो दूसरा स्विमर है वो जब C पॉइंट पर पहुंच जाए तो वहां से 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।